तो दोस्तों ओसवाल पंप ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज किया। बेसिकली कंपनी की जो आज बोर्ड मीटिंग थी कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर को लेकर थी। Q1 के नंबर कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, याद रखिएगा, क्योंकि मार्च का जो नंबर है कंपनी के द्वारा डिस्क्लोज किया गया है यहाँ पे। तो चलिए पहले मार्च के नंबर को देखते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, समझिएगा। तो डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 380 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 230 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 364 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले, लगभग 60-65% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिली, 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे गिरा है, लेकिन साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 276 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 195 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 283 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिले, जबकि कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 34 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है। जी हाँ, 34 करोड़ का फायदा हुआ है कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे, जबकि पिछले क्वार्टर में 20 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। उसके बावजूद देखें तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है, लेकिन कंपनी के खर्चे जो हैं वो क्वार्टरली बेस पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 80 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखते हैं तो 28.5 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 64 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है, लगभग 20% के आसपास की गिरावट है। तो 4% के आसपास का रेवेन्यू गिरा है कंपनी का क्वार्टरली बेस पे, और 20% कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 8 रुपये का ईपीएस था, पिछले साल 4 रुपये 88 पैसे, अभी देखें तो 6 रुपये 32 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर मतलब साल दर साल ठीक है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे कमज़ोर आपको देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझिएगा आप मेरी बात को, ये नंबर जो है मार्च का नंबर है, ठीक है, मार्च का नंबर है। कंपनी पूरे 100 दिन ली है इस नंबर को डिस्क्लोज करने में। मतलब कंपनी चाहती तो अप्रैल में कभी भी अपने नंबर को डिस्क्लोज कर सकती थी, फिर मई में कभी भी कर सकती थी, जून में कभी भी कर सकती थी, लेकिन जुलाई 10 तारीख को कंपनी डिस्क्लोज करी। मतलब 100 दिन कंपनी लिया अपने नंबर को डिस्क्लोज करने के लिए। और Q1 के जो नंबर है कंपनी को अगले 30 दिन में डिस्क्लोज करने हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब एक लूप होल बना हुआ है आईपीओ वाली जितने भी कंपनी है ना, मतलब ये हर एक सिस्टम में होता है, एक लूप होल होता है जिसके थ्रू कंपनी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। तो वही ये सारी कंपनी जो है वो करती है, क्योंकि उनको पता रहता है कि आईपीओ लाना रहता है तो कंपनी रिजल्ट शो ही नहीं करती है। और देखिए अगर Q1 का जो रिजल्ट आने वाला है उसका डेडलाइन है 15 अगस्त, यानी कि आज से 30 से 35 दिन के अंदर कंपनी को अगला रिजल्ट देना है। एक रिजल्ट देने में कंपनी 30 से 35 दिन लेती है, और दूसरा रिजल्ट जो आईपीओ से पहले कंपनी को देना था उसमें कंपनी 100 दिन ले रही है। तो ये छोटी छोटी जो कंपनी है ना बहुत फ़ायदा उठाती है, फ़ायदा नहीं नाजायज़ फ़ायदा आप कर सकते हैं। ये जो लूप होल जो बना हुआ है हमारे आईपीओ के अंदर, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है कंपनी। रिजल्ट शो ही नहीं करती है, ये चाहती तो कंपनी कभी भी रिजल्ट शो कर सकती थी। मतलब आईपीओ के बाद क्यों शो करना है, आईपीओ से पहले भी कर सकते थे आप, क्यों जरूरी है आईपीओ के बाद शो करने का इसका? 100 दिन क्यों आप ले रहे हैं जबकि आपका रिजल्ट मार्च का ही है? तो ये नंबर आए या नहीं आए मुझे इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये सब मैनिपुलेटेड वाला रिजल्ट है। क्योंकि ये जो एंकर इन्वेस्टर हैं इनसे जो पैसा जुटाते हैं उन सभी को पता रहता है कि किस प्रकार के नंबर आने वाले हैं। कंपनी के हर एक अधिकारी, हर एक बोर्ड मेंबर को पता रहता है कि कंपनी के नंबर कैसे हैं। बस पब्लिकली करना था तो कंपनी आज का दिन मतलब निर्धारित किया पब्लिक करने के लिए। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन इन नंबरों पर पर्टिकुलरली मुझे नहीं लगता है कि कुछ रिएक्ट करना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आप सोचते हैं कि इस नंबर के बाद एंट्री करें या एग्जिट करें, इस नंबर पे बिल्कुल कुछ मत सोचिए। अगले नंबर जो आने वाले हैं Q1 के जो नंबर आने वाले हैं उसका इंतजार कीजिए, उसमें अगर अच्छे नंबर आए तो होल्ड कीजिएगा, खराब नंबर आएगा तो निकल जाइएगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।